नीतीश कुमार करते क्या है भाई, दिनचर्या उनका है क्या? तो वो करते हैं कि भाई लड़की आती है तो उचक-उचक के देखते हैं। अगर कोई दिन भर बैठ के भुंजा फाँकते हैं, उसके बाद फिर विधानसभा में जाते हैं तो अनर्गल बात कर देते हैं। पवन सिंह सवाल पूछते हैं कि रातें दिया बुता के पिया, क्या-क्या किया? नीतीश कुमार बता देते हैं कि लड़की लोग मना कर दिया। यही सब चरित्र चल रहा। 8-8, 9-9 बच्चा पैदा हुआ केवल बेटा के चाहत में, जबकि सच्चाई ये है कि बेटा होने के बाद भी लालू यादव का मतलब उसके बाद भी बेटियां हुई। मतलब अगर बेटा का चाहत होता तो बेटा होने के बाद कोई संतान नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद उस वक्त पर उनकी बेटियां हुई। अब नीतीश कुमार जो विधानसभा चुनाव के दौरान कहते हैं, उसी वक्त पर कई दफा इस पर चर्चा हुआ। बकायदा तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था उस वक्त पर कि हमारे ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं तो हम उसको आशीर्वाद के रूप में ले रहे हैं। और वही तेजस्वी यादव आज इतना कुछ बोल जा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि ना ना वो तो एजुकेशन का बात है। पहले बाहर जाते थे तो सब लोग बोलता था कि मैंने बिहारी है, भैया जी हैं, काम करने आए हैं, ठेला चलाएंगे, टेम्पू चलाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, मजदूरी करेंगे। और अब नया बात भी बताएंगे कि भाई ज्ञान के धरती से आप आए हैं, ज्ञान सेक्स एजुकेशन का ज्ञान बांटिए, आपके तो मुख्यमंत्री ऐसे हैं, भला है बुरा है, मेरा चाचा मेरा देवता है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। तेजस्वी जी को भी समझना चाहिए कि मतलब उनके चाचा ही सब ज्ञानी नहीं हो सकते हैं। ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं पूरे देश में। अगर विरोध हो रहा है तो नीतीश कुमार तो अकेले सही नहीं हो सकते। नीतीश कुमार तो खुदे से माफी मांग रहे हैं भाई, तो खुदे कह रहे हैं मैं गलत हूं। फिर तेजस्वी जी कैसे कह दे रहे हैं? उनका मतलब सोच के मतलब दाद देना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि नहीं सब तो पढ़ाई ले जाता है। बस इतना ही बचा रह गया था कि वो उन पार्ट्स का नाम नहीं लिए। और ये आम दिनों में भी अगर आप देखिए कोई इस तरीके से बात करेगा, बहुत लोग, हम लोग खुद बहुत चीजों के ऊपर, चाहे वो सेक्स एजुकेशन हो, चाहे वो एजुकेशन, फीमेल इश्यूज हो, उन सब के ऊपर बहुत खुल के बात करते हैं। लेकिन उस बात को रखने की, कहने का एक तरीका होता है। दूसरी बात कि वो जिस तरीके से बोल रहे थे, वो एक तरीके से उसको हंसी मजाक के तौर को देना चाह रहे थे, और बहुत ही भद्दा दिख रहा था। कि नीतीश कुमार रंगा सियार हैं, अपने आप को छुपाते आए, दिमागी तौर पे ठीक थे तो कुछ नहीं बोल रहे थे ऐसा कि मतलब जो कि जिससे मीडिया में उनका नाम खराब हो। लेकिन अब जैसे ही बारिश हुआ, जैसे ही उन पे हमला होने लगा, तो वो अपना रंग छोड़ दिए। और वो रंग छोड़ दिया। और कि अगर क्लास का मॉनिटर ही बदमाशी करेगा तो बच्चे तो कुछ भी करे, उनके ऊपर इल्जामात नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो हेड है वही पीछे हट जा रहा है, जो जिसके ऊपर बागडोर है वही कुछ गलत कर रहा है, तो सामने वाला नहीं करेगा। उसके अलावा आंगनबाड़ी का जब अभी पूरा इंसिडेंट हो रहा था तो औरतों के ऊपर वाटर कैनन चलाया जा रहा था। अब एक जाहिर सी बात है कि महिलाओं के शरीर के ऊपर, कपड़े के ऊपर अगर आप पानी फेंकेंगे तो बहुत कुछ छलक जाता है, जो कि अनकंफर्टेबल होता है। कि चेंबर से मुख्यमंत्री निकले, विजय चौधरी वजह थे, हमको गांजा महक गया, हम देख लिए कि वो गांजा पीकर निकले, हम कहे कहा सर क्या हो रहा है, तो विजय चौधरी कुछ नहीं, बैठो बैठो बैठो, चुप बैठो। तो वो एक एक बात नरेट कर रही है ना कहानी की, हम आंख से देखे हैं ये चीज। और भागीरथी देवी आज नहीं कह रही है कि वो कैच कर रही है मीडिया को। आज के डेट में, आज से कई महीना पहले भागीरथी देवी कही थी कि वो चिल्लम चांदी का रखे हैं। राजद के विधायक भी तो राजद के विधायक बोल चुके हैं। एक बात तब याद होगा, इतना गांजा का बात हो रहा था, आपको बोल देते हैं। नीतीश कुमार को मंच पर खड़े थे, वहां पर एक महिला गाना गाती है कि एक गजड़ी गांजा पी के चिलम दिया लहकाई, कुछ इस तरह का गाना था। नीतीश कुमार के उस वीडियो पर मिलियन मिलियन व्यूज गया, केवल लोग इतना मीम बनाए उस पर। तो नीतीश कुमार का कैरेक्टर जो है ना, आम जनता में गंजड़ी का बन चुका है। कि उनके साथ बैठे हैं तेजस्वी यादव, जो है यंग डायनेमिक लीडर, मतलब देश के युवा सबसे आगे, तेज तेजस्वी सरकार, क्या क्या नहीं बोला जाता है कि मतलब विजन इन्हीं के पास है। मोदी तो कुछ कर नहीं रहा, देश बेच दिया, लेकिन तेजस्वी जी पूरा देश बचा रहे हैं। दवाई, सुनवाई, सिंचाई की सरकार है। उनको महिलाओं की इज्जत का कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको लगता है कि नीतीश कुमार जो बोल दिया ठीक है बोले, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक बोल रहे हैं। तो प्रशांत किशोर उनको बेहद करीब से जानते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार का जो उम्र का असर है वो शायद दिख रहा है, उनको एक बार दिखाना चाहिए, आसपास जो लोग रहते हैं उनको दिखाना चाहिए। तो अब उनके ऊपर उम्र का असर है, वाकई में दिमाग में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर वो जानबूझकर कह रहे हैं। एक और बात कि महिलाओं से मतलब जो कहा जा रहा है कि महिलाओं को लेकर वो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और जानबूझकर कर रहे हैं। हमको लगता है व्यक्तिगत तौर पर वो केवल महिला को लेकर नहीं कर रहे हैं, उनका दिमाग थोड़ा वाकई में ऐसा हो चुका है कि वो क्या बोल रहे हैं उनको पता नहीं चल रहा है। क्योंकि केवल महिला का बात होता तो कहा गया कि राजगीर में कुछ सिख युवक सब था, वो सब पगड़ी बांध के बैठा था, वो जाकर उसको प्रणाम करने लगे, कहे ये सब धर्म गुरु है। लैंडलॉक बोल करके बिहार के मजदूर को पूरे भारत में भेज करके आप अभी तक देश में ही नाम कमा रहे थे, लेकिन अब महिलाओं पर बोल के आप पूरे दुनिया में फेमस हो गए हैं।
तो नीतीश कुमार को अब चाहिए कि अब क्या वो चांद तक अपना नाम ले जाएंगे, अब उनको छोड़ देना चाहिए अपना गद्दी, या तो छोड़ देना चाहिए या तो फिर एक कहते हैं रिटायरमेंट ले लेना चाहिए कि भाई चलो तुम लोग संभालो बिहार, हम बहुत दिन संभालिए और हम लोग शुक्रगुजार होंगे कि नीतीश कुमार हम लोग को 20 साल तक संभाले। महिलाओं को हमने पढ़ाया लिखाया, तो आप पढ़ाई लिखाई को सीधा बेड के रिलेशन से जोड़ रहे हैं। आपने लड़कों को नहीं पढ़ाया, आपने अपने यहाँ के लड़कों को नहीं पढ़ाया, लड़कियों को हमने पढ़ाया तो वो रोक देगी कि अब नहीं, अब निकाल दो। इस तरीके की जब वो भाषा यूज कर रहे हैं तो ऐसे कोई भी लुच्चा लफंगा भी बोलेगा ना तो हम समझेंगे कि लुच्चा लफंगा बोल रहा है। इनके प्रदेश में अगर लड़के कोई गलत हरकत करते हैं, कुछ गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, रोड चलते हैं आपके साथ, तो वो तो बोल सकता है कि हमारे यहाँ के तो मुख्यमंत्री ही इस तरीके से बात करते हैं। आप दिवाली का धमाका करेंगे, मगर उसके पहले राजनीतिक गलियारों में नीतीश कुमार ने अपनी अमर्यादित बयानों से धमाका कर दिया। धमाका ऐसा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, भारत के बाहर भी बिहार का मजाक बन रहा है और कारण है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार से ये सवाल हम करना चाहते हैं कि आप कैसे महिलाओं के ऊपर ऐसी अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं। एक बार नहीं बल्कि इसके पहले भी कई बार इन्होंने महिला और पुरुष के संबंधों को लेकर ऐसी टिप्पणी की है, मगर इस बार जहां पर इन्होंने ये सब कुछ कहा है वो बेहद ही गलत है। सदन में खड़े होकर महिला पुरुष के बीच जिन उनको टीवी पर लोग देख रहे थे, दुनिया देख रही थी, और वहां पर नीतीश कुमार महिला पुरुष बिस्तर पर कैसे रहते हैं और महिलाओं को पुरुषों को संबंध बनाने के वक्त कब कहां कैसे रोकना है, ये सब कुछ नीतीश कुमार सदन में खड़े होकर कह रहे थे। सवाल यह है कि आप कैसे महिलाओं को इतना आसानी से टारगेट करते हैं और क्यों ऐसी अभद्र टिप्पणी ऐसे पद पर बैठने के बावजूद भी आप देते हैं, और क्यों इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती? क्या कार्रवाई नहीं होती? यही कारण है कि ये ऐसी टिप्पणी बार बार दे रहे हैं। ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। सबसे पहला सवाल अंकित आपसे रहेगा कि नीतीश कुमार ने जो कुछ भी सदन में खड़े होकर कहा, अब लोग इनको गलत कह रहे हैं, कोई इन्हें पागल कह रहा है, कोई बीमार कह रहा है, लेकिन इनके जो पार्टी के लोग हैं वो इनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा वो सरासर गलत है। तो क्यों उसमें पॉलिटिकल एंगल देकर भी गलत बात को भी लोग सही ठहराने पर अड़े हुए हैं? देखिए, 2-3 बात है। जैसे कि नीतीश कुमार के इस भाषण को ऐसे नहीं देखना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री बोला है। सबसे पहली चीज़, वो जो भी बोले, कोई भी बोले, वो गलत है। और एक ऐसे मंच पे, एक ऐसे सभा में, विधानसभा में बोलना जहाँ पूरा देश, पूरा दुनिया देखता है, मतलब बिहार पूरा वहीं से चल रहा है, वहाँ पे इस तरीके की बात करना अपने आप में गैर जिम्मेदाराना है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये नीतीश कुमार बोल रहे थे, उससे ज़्यादा वो अपने सोच को दिखा रहे थे कि उनका क्या सोच है, एक प्रतिशतात्मक सोच, और एक आप एक तरीके से कह सकते हैं कि एक जमींदारी वाली सोच इसको कह सकते हैं कि एक उनका इतना हनक है, उनको लगता है कि हम 20 साल से इस पद पे बैठे हैं और कोई मेरा हाथ नहीं पकड़ सकता है। और जिस तरीके से वो विधानसभा में बोले, मान सकते हैं उनका टंग स्लिप कर गया होगा, लेकिन उसके बाद उस विधान परिषद में जाकर बोले और उसको एक्सटेंड करके बोले और उसको बढ़िया से इलेबरेट करके बोले। बीच में कोई बोल रहा है तो बोले अरे बैठिए ना, आप बैठिए ना, हम बताते हैं। तो ये दिखाता है कि नीतीश कुमार मतलब एक मुख्यमंत्री के तौर पे मतलब कितने गैर जिम्मेदार कोई हो सकता है। नीतीश कुमार को हमेशा से इसलिए जाना जाता था कि उनका पॉलिटिक्स है जो कि इन सब चीज़ से हटके है, ना वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, ना कोई बाहियात बात करते हैं। लेकिन कुछ समय में मतलब नीतीश कुमार के इस उनके जो चरित्र है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। वो कहते हैं कि जब हम लोग स्कूल में थे, कॉलेज में थे, लड़की आती तो उचक उचक के देखते थे। उनका 2-4-5 बात है कि मतलब नीतीश कुमार करते क्या है भाई, दिनचर्या उनका है क्या? तो वो करते हैं कि भाई लड़की आती है तो उचक उचक के देखते हैं, अगर कोई दिन भर बैठ के भुंजा फाँकते हैं, उसके बाद फिर विधानसभा में जाते हैं तो अनर्गल बात कर देते हैं। पवन सिंह सवाल पूछते हैं कि रात दिया बुता के पिया क्या क्या किया, नीतीश कुमार बता देते हैं कि लड़की लोग मना कर दिया। यही सब चरित्र चल रहा है और इसके कारण मतलब सिर्फ बिहार का बदनामी तो हो रहा है, साथ ही साथ मतलब एक गौरवशाली जो अपना इतिहास है उस पर भी माटी पलीत कर रहे हैं नीतीश कुमार। एक वहाँ से आए हों जहाँ से हमारे यहाँ का यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया में फेमस है, जहाँ से लोग पढ़ पढ़ के क्या क्या नहीं गए, और यहाँ पे एक नया पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इनको तो मतलब हमको तो यही लगता है कि इनका मतलब जो स्पीच है उसमें लगा देना चाहिए कि पावर्ड बाय ड्यूरेक्स, उसके बाद चलाएं। अगर आपको यही बोलना है, यही सब करना है तो आप यही कर दीजिए। श्यामावीन, सदन में नीतीश कुमार ने जो कुछ भी कहा वो दूसरे दिन आकर सॉरी कहते हैं, एक बार नहीं 2-2 बार कहते हैं। उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने तो सॉरी कह दिया, अब आप भूल जाइए, आप बात का बतंगर बना रहे हैं। लेकिन क्या जो कुछ भी नीतीश कुमार ने कहा उसकी भरपाई सॉरी कहकर हो सकती है? नीतीश कुमार के खिलाफ अगर कोई आम आदमी
कुछ ऐसा काम कर दे, या तो उनको काला झंडा दिखा दे, या उनके खिलाफ कुछ ऐसा अभद्र बात बोल दे, या उनके परिवार के खिलाफ ऐसा अभद्र बात बोल दे, तो बकायदा उस इंसान को सजा मिलती है। वो इंसान को इस तरीके से नहीं, वो भी चाहे तो सॉरी बोल के निकल सकता है या निकल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो नीतीश कुमार अपने पद का जो एक तरीके से कहते हैं ना कि दुरुपयोग जिसको कहते हैं, या फिर ज्यादा फायदा उठाना, वो वही उठा रहे हैं। क्योंकि अगर उनके दिल में ऐसा सही में उनको एहसास होता, तो ये पहली बार तो इन्होंने बोला नहीं है, इस बार इसीलिए इतनी ज्यादा चर्चा में आ गया क्योंकि सदन में उन्होंने इसको एक्सटेंड करके, जैसे कि अंकित ने बताया, बस इतना ही बचा रह गया था कि वो उन पार्ट्स का नाम नहीं लिए। और ये आम दिनों में भी अगर आप देखिए कोई इस तरीके से बात करेगा, बहुत लोग, हम लोग खुद बहुत चीजों के ऊपर, चाहे वो सेक्स एजुकेशन हो, चाहे वो एजुकेशन, फीमेल इश्यूज हो, उन सब के ऊपर बहुत खुल के बात करते हैं, लेकिन उस बात को रखने की, कहने का एक तरीका होता है। दूसरी बात कि वो जिस तरीके से बोल रहे थे, वो एक तरीके से उसको हंसी मजाक के तौर को देना चाह रहे थे, और बहुत ही भद्दा दिख रहा था। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि महिलाओं को हमने पढ़ाया लिखाया, तो आप पढ़ाई लिखाई को सीधा बेड के रिलेशन से जोड़ रहे हैं। आपने लड़कों को नहीं पढ़ाया, आपने अपने यहाँ के लड़कों को नहीं पढ़ाया, लड़कियों को हमने पढ़ाया, तो वो रोक देगी कि अब नहीं, अब निकाल दो। इस तरीके की जब वो भाषा यूज कर रहे हैं, तो ऐसे कोई भी लुच्चा लफंगा भी बोलेगा ना, तो हम समझेंगे कि लुच्चा लफंगा बोल रहा है। इनके प्रदेश में अगर लड़के कोई गलत हरकत करते हैं, कुछ गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, रोड चलते हैं आपके साथ, तो वो तो बोल सकता है कि हमारे यहाँ के तो मुख्यमंत्री ही इस तरीके से बात करते हैं। उन्होंने इसके लिए तो कभी नहीं बोला कि हमने लड़कों को भी पढ़ाने का काम किया, उनको भी सजग करने का काम किया कि आपको प्रोटेक्शन यूज करना है ताकि जनसंख्या कम हो। इसमें वो हमेशा औरतों की गरिमा के ऊपर क्यों सवाल उठा देते हैं? और यही नहीं, वहां पे बैठी जितनी भी महिलाएं थी, जितनी भी विधायक लोग थे, वो सारे लोग वहां पे उनको देख के लज्जित महसूस कर ही रहे होंगे। उनके पीछे के जितने नेता लोग थे, कहीं ना कहीं उनके मन का ईमान तो डोल ही रहा होगा कि ये क्यों इस तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन उनका साथ देने के लिए वो लोग हंस रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर वहां बैठे हुए, तेजस्वी खुद बैठे हुए, घर पे बैठ के क्या आप बताइए, उनके पिताजी भी नेता हैं, उनकी माता, उनका तो पूरा परिवार ही पॉलिटिक्स में है। घर पे बैठ के क्या वो अपनी बीवी के साथ इस तरीके से बात करते होंगे? उनके पिताजी ऐसे समझाते होंगे? तो सेक्स एजुकेशन देने का जो ये लोग डंका पीट रहे हैं, इस तरीके से सेक्स एजुकेशन नहीं किया जाता, इसको कहते हैं नंगई, जो वो लोग आके कर रहे हैं सदन में। और उनके ऊपर कल ही मेरे ख्याल से एक वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे बीजेपी की विधायक उन्होंने कहा कि गांजा पीकर निकलते हैं और उसके बाद ही उनसे काम होता है। तो आप जिस प्रदेश में कह रहे हैं कि हमने शराबबंदी करवा दी ताकि महिलाओं के ऊपर, उनकी गरिमा के ऊपर ठेस ना पहुंचे, उनके घर में उनके पति झगड़ा झंझट ना करे, नशा का पदार्थ लेने के कारण घर में ऐसी सब चीजें होती है, महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है, तो आपने या तो फिर आपने कुछ नशीला पदार्थ का इस्तेमाल करके ऐसी बदतमीजी की, नहीं तो आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है। मोहित, सदन में कही हुई बात पहले भी नीतीश कुमार कई बार दोहरा चुके हैं, तो क्या ये सब बुढ़ापे का असर है, या फिर नीतीश कुमार के मन में महिलाओं को लेकर ऐसी बातें चल रही होती हैं जिस कारणवश वो कभी ना कभी ऐसी बातें मुंह से निकाल देते हैं? सबसे पहले 2020 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, तो एक छोटा सा कहानी है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कुछ जनसभा में नीतीश कुमार संबोधित कर रहे थे। वहां पर वो तेजस्वी यादव के परिवार को लेकर, उनके भाई और बहनों को लेकर टिप्पणी करते हैं। वो उस वक्त पर कहते हैं कि 8-8, 9-9 बच्चा पैदा हुआ केवल बेटा के चाहत में, जबकि सच्चाई ये है कि बेटा होने के बाद भी लालू यादव का, मतलब उसके बाद भी बेटियां हुई। मतलब कि अगर बेटा का चाहत होता तो बेटा होने के बाद कोई संतान नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद उस वक्त पर उनकी बेटियां हुई। अब नीतीश कुमार जो विधानसभा चुनाव के दौरान कहते हैं, उसी वक्त पर कई दफा इस पर चर्चा हुआ। बकायदा तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था उस वक्त पर कि हमारे ऊपर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं तो हम उसको आशीर्वाद के रूप में ले रहे हैं। और वही तेजस्वी यादव आज इतना कुछ बोल जा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि ना वो तो एजुकेशन का बात है। हो सकता है कि अपने ऊपर जब बोले तो 2020 में तो उसको कहते कि नहीं तो एजुकेशन वाला बात है, लोगों को समझा रहे थे कि तुमको लालू जी से नहीं करना है, तो उस समय उनको बुरा लगा, लेकिन ये इस समय नहीं बोल रहा है। अब 2020 से एक कड़ी मिलाइए, कई सारी कहानियां चल रही है, बहुत बड़े बड़े मीडिया रिपोर्ट्स इस पे कहानी किया है कि नीतीश कुमार जो काम किए हैं पिछले कुछ महीने के दौरान, वो आमतौर पर करते नहीं है। अब 2020 से शुरू होता है कहानी। 2020 का ही एक और जनसभा होता है जहां पर वो कहते हैं कि अपने बाप दादा से जाकर पूछो कि बिहार में क्या होता था पहले के जमाने में, मतलब लालू राबड़ी जब मुख्यमंत्री थे लोग तब क्या होता था। फिर इसके बाद वो एक जगह किसी पार्टी वगैरह में गए थे, कहा जाता है वहां पर उस आदमी का नाम भी पता है, नाम नहीं ले रहा है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि 50 साल के उस आदमी का वो पैर छू लिए, प्रणाम कर दिए पैर छूकर उसका, वो आदमी उनको पकड़ कर उठाया। इसके बाद कहा जाता है कि एकदम पब्लिक में पत्रकार से आकर वो बातचीत कर रहे थे और पत्रकार के पास कहे कि हमारे बतिया को छापिएगा,
और ये बोलते हुए पत्रकार का पैर छूने के लिए आगे बढ़ गए वो, फिर उनको पकड़कर वहां पर उनको सीधा किया गया। तो नीतीश कुमार की अब मानसिक स्थिति वाकई में क्या है, वो इर्द गिर्द जो लोग रहते होंगे वो अनुभव से अपने बता सकते हैं कि उनको जरूरत है इलाज की या उनको आराम करने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि वो कोई मतलब उसको क्या बोलते, कोई पाप अपराध नहीं है कि कुछ हमको हो गया बीमारी, तो अरे वो तो हो गया ना। अब उसका इलाज क्या है, हमको लगता है उस पर ध्यान देना चाहिए। और ये आरोप भी हम नहीं लगा रहे हैं, कभी उनके एकदम अजीज साथ में बैठ के चाय पानी दिन भर करने वाले लोग आज के तारीख में बोल रहे हैं कि उनका जो हरकत है, जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं, वो लग रहा है कि थोड़ा बदल चुके हैं वो, मतलब कि दिमाग उनका थोड़ा इधर से उधर हो गया है। प्रशांत किशोर उनको बेहद करीब से जानते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार का जो उम्र का असर है वो शायद दिख रहा है, उनको एक बार दिखाना चाहिए, आसपास जो लोग रहते हैं उनको दिखाना चाहिए। तो अब उनके ऊपर उम्र का असर है, वाकई में दिमाग में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर वो जानबूझकर कह रहे हैं। एक और बात कि महिलाओं से मतलब जो कहा जा रहा है कि महिलाओं को लेकर वो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और जानबूझकर कर रहे हैं, हमको लगता है व्यक्तिगत तौर पर वो केवल महिला को लेकर नहीं कर रहे हैं, उनका दिमाग थोड़ा वाकई में ऐसा हो चुका है कि वो क्या बोल रहे हैं उनको पता नहीं चल रहा है। क्योंकि केवल महिला का बात होता तो कहा गया कि राजगीर में कुछ सिख युवक सब था, वो सब पगड़ी बांध के बैठा था, वो जाकर उसको प्रणाम करने लगे, कहे ये सब धर्म गुरु है। अब सब लड़का था, किसी परिवार का सदस्य था, कुछ नहीं था वो लोग। तो अगर केवल महिला का बात होता तो और हरकत ये ना कर रहे होते, लेकिन इनका हरकत देखकर सवाल उठ भी रहा है। और हम भी कह रहे हैं कि शायद अगर ऐसा हो तो एक बार आराम से डॉक्टर से राय मतलब लेना जरूरी होता है। एक चीज बस और इसमें ऐड करना चाहूंगी कि अगर ये मोहित ने बात बिल्कुल सही कही, क्योंकि उस टिप्पणी में भी अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि लड़का सबका तो काम ही यही होता है, लड़का सब तो जाएगा तो करेगा ही शादी के बाद। उसके पहले जो कुत्ते वाली एक टिप्पणी उन्होंने की थी कि दो लड़का साथ में थोड़ी कर लेगा, तो एक तरीके से वो पुरुष या महिला नहीं, वो दोनों ही जेंडर को बिल्कुल मतलब बेतुके तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। और एक और चीज ये भी हो सकती है इसमें एंगल कि कहीं ना कहीं ये भी इतने साल से वो राजनीति कर रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है वो इतना लंबा है, साथ ही साथ इतने समय से मुख्यमंत्री हैं, तो वो हो सकता है कि अपने आप को सुर्खियों में रखने के लिए भी ऐसा करते हो कि हमें दिखना है। जैसे इसका एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, जो लोग राजनीति को देख रहे हैं वो समझ जाएंगे कि पिछले अगर 1 महीना में देखा जाए तो नीतीश कुमार जितना बार मीडिया के सामने आए हैं, लगभग उतना बार जरूर इस बात को रिपीट किए हैं कि आप लोग हमारा कहां छापते हैं, आप लोग हमारा छापिए, हम कुछ बोल रहे हैं आप लोग छाप ही नहीं रहे हैं। मतलब नीतीश कुमार के मन में यह बात बैठ चुका है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हमको मीडिया जगह नहीं दे रहा है। तो अब ये बात बैठे बैठे हो सकता है कि उनसे मतलब दिमाग में कुछ ऐसा कर गया हो कि अब वो जानबूझ कर भी ऐसा कर रहे हो कि हम छपे। लगता तो वही है, कहे कि वो बार बार सबको कह रहे हैं तुम बैठ जाओ, हमको बोलने दो ना, अरे बताने दो ना। मतलब इनसे समझ में आता है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि कोई आधा अधूरा बात नहीं छपे, जो छपे पूरा छप जाए। हाँ, पत्रकार सुनिए, जो ऊपर वाले हैं सुनिए। कल भी बोले, जीतन राम मांझी को भी बोल रहे थे, तो बोले कि ऊपर वाले जो बैठे हुए हैं गैलरी में सब पत्रकार लोग सुनिए, इसको तो हम ही बनाए, इसको तो हम ही किए। मतलब उनके अंदर वो एक एरोगेंस आ गया है कि जो हो रहा है, जो कुछ होगा सब हम कहें हमरे से होगा। और मीडिया वाले का एक गलती ये हुआ कि हम लोग हमेशा से नीतीश कुमार को इस तरीके दिखाएं कि कुछ भी हो मुख्यमंत्री तो यही बनेंगे, भले भूकंप आ जाए, भले दुनिया नष्ट हो जाए, लेकिन कुर्सी अगर एक बचेगा तो उस पर बैठेंगे नीतीश कुमार। उनका हम लोग समीकरण बताया, दुनिया उनके दिमाग में ये चीज़ छप गया है। और जहाँ तक ये सब बात कर रहा है, तो हमको लगता है कि या तो नीतीश कुमार कुंठित हैं इसलिए वो ऐसा बात कर रहे हैं, या तो फिर वो सियार हैं, जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे कहानी कि ब्लू कलर का जो सियार था, रंगा सियार वाला कहानी सुनते थे कि नीतीश कुमार रंगा सियार हैं, अपने आप को छुपाते आए, दिमागी तौर पे ठीक थे तो कुछ नहीं बोल रहे थे ऐसा कि मतलब जो कि जिससे मीडिया में उनका नाम खराब हो। लेकिन अब जैसे ही बारिश हुआ, जैसे ही उन पे हमला होने लगा, तो वो अपना रंग छोड़ दिए, और वो रंग छोड़ दिया। और साथ साथ इसमें सबसे बड़ा चीज़ हमको ये लगता है कि नीतीश कुमार, चलिए एक या तो उनका उम्र हो गया इसलिए वो अपना सही से बात नहीं रख पा रहे हैं, और दूसरा यह हो सकता है वो बीमार हो, 2 चीज़ में से कोई एक संभावना हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ समझने का ये है कि उनके साथ बैठे हैं तेजस्वी यादव, जो है यंग डायनेमिक लीडर, मतलब देश के युवा सबसे आगे, तेज तेजस्वी सरकार, क्या क्या नहीं बोला जाता है कि मतलब विजन इन्हीं के पास है। मोदी तो कुछ कर नहीं रहा, देश बेच दिया, लेकिन तेजस्वी जी पूरा देश बचा रहे हैं, दवाई सुनवाई सिंचाई की सरकार है, उनको महिलाओं की इज्जत का कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको लगता है कि नीतीश कुमार जो बोल दिए ठीक है बोले,
फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, ठीक बोल रहे हैं। तो समझने का जरूरत ये है कि मतलब नीतीश कुमार तो चलिए, या तो उन पे उम्र का असर है, या तो फिर वो उनका दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव को ऐसा क्या मतलब उलझन है, क्या परेशानी है कि वो नीतीश कुमार के हर बात को कह रहे हैं कि ठीक है तो बोल रहे हैं। क्योंकि हम लोग को याद करना चाहिए कि नीतीश कुमार की पार्टी हमेशा मतलब कोई ऐसा विवाद आता है तो उससे अपना स्टैंड क्लियर कर लेती है कि नहीं भाई, हमारा इस बात से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जैसे छुट्टी का बात हुआ तो बोले हम नहीं इत्तेफाक नहीं रखते हैं, राष्ट्रपति चुनने का हुआ हम नहीं इत्तेफाक रखते हैं, कोई भी विवाद हो तो जदयू वाला कहता है कि हमको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन राजद का क्या ऐसा मजबूरी हो गया कि नीतीश कुमार कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप अनर्गल जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं, और फिर राजद वाला तेजस्वी यादव माइक पे आके बोल रहे हैं। अरे ऐसा करते भाई कि आप छुप के चले जाते, निकल जाते, आप बयान नहीं देते। तेज प्रताप पे तो बात होता है तो बयान नहीं देते हैं, पार्टी में कुछ टूट की बात होती है तो जवाब नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ऐसा बोलते हैं तो वो तत्पर होके जाते हैं। उनको दिखाना है भाई कि देखिए हम ही हैं, आप जो बोल दीजिए, आप जो बोल दीजिए। मतलब तेजस्वी यादव को चाहिए कि महिलाओं का अपमान हो, युवाओं को लाठी पड़े, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए जो कि चाचा उनको दे सकते हैं। यही बात। शांभवी, जो मुख्यमंत्री ने कहा वैसी बातें अगर कल को पीएम कहते हैं, सीएम कहते हैं, तो लोग ये जानना भी चाहते होंगे, और आप इसका जवाब दीजिए कि अगर इतने बड़े पद पर बैठकर कोई ऐसी अभद्र टिप्पणी करता है जिससे लोगों के मान सम्मान को ठेस पहुंचता है, तो उसके लिए कानून क्या है? क्या ऐसे लोगों को सजा मिल सकती है? देखिए, टिप्पणी वही बात है ना कि पद का दुरुपयोग जो है, अब एक आम, जैसा कि मैंने पहले कहा, अगर आपके किसी एक्शन से कोई आम आदमी कुछ करता है तो उसके ऊपर कई धाराएं लगती हैं। लेकिन वही अगर कोई इंसान किसी ऐसे पद पे है जहाँ पे उस वही रेगुलेशन, वही पॉलिसी मेकर है, तो मुझे लगता है कि उनको उनके तक उस चीज़ को पहुँचने में बहुत समय लगता है। जैसे आप देख लीजिए कि अभी नीतीश कुमार ने जो बोला, उसके बाद लोगों का बहुत इसके ऊपर रिएक्शन आया, हम लोग खुद रिएक्ट किए, काफ़ी लोग रिएक्ट किए, कोई भी इस चीज़ को नहीं सराहा। लेकिन उनके पार्टी के लोग जो खुद भी पद पे हैं कहीं न कहीं, वो लोग बोल रहे हैं कि उनके कहने के बात को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वो जो कह रहे हैं उसको इस तरीके से तोड़-मरोड़ के किया जा रहा है, और ये सिर्फ सीएम की बात नहीं है, पीएम पे भी अप्लाई होता है। तो अनटिल अनलेस कि वो लोग के कमेंट्स को लेके ऐसा कुछ हुआ नहीं हो, तो मुझे लगता है वो लोग उस दौर से बच जाते हैं। वही अगर कोई आम आदमी हो, वो कुछ इस तरीके का टिप्पणी कर दे, वो कुछ इस तरीके का एक्शन कर दे जिससे दूसरे व्यक्ति को ठेस पहुंची है, या फिर जिससे कि कोई पद वाले व्यक्ति को के ऊपर कुछ भी आंच आ रही है या उसकी संभावना है, तो उनके ऊपर तो 50 तरह की धाराएं ये लोग लगा देते हैं। मोदी जी का एक टंग स्लिप किया था कि वो जो बोल दिए कि बेटी बचाओ बेटी पटाओ, इसको लेके पूरा देश में राजनीति हुआ पूरा, कि देखिए जिस देश का प्रधानमंत्री ऐसा बोलता है, एक शब्द था मतलब उनका जुबान फिसल गया तो इतना मतलब बवाल हुआ, इतना पॉलिटिक्स हुआ कि कैसे बोल सकता है देश का प्रधान। हाँ, मतलब वो समझ में आता है, ऐसे सारे नेता का होता है, टंग स्लिप होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन टंग लगातार 2-3 सेंटेंस में हो जाए तब तो फिर आपका मानसिकता झलकता है। आप गलत नहीं बोल रहे हैं, आप बहुत गलत बोल रहे हैं, आपको समझना चाहिए इस बात। कंक्लूड करते हैं, मोहित आपसे शुरुआत करेंगे कि कैसे इन सब चीज़ों पर रोक लग पाएगी? क्या नेताओं को करना होगा, या फिर जो उनके पक्ष के लोग कह रहे हैं, अपने पार्टी के लोग, उन लोगों को ऐसी बातों पर समर्थन नहीं करके उनको बताना होगा कि आप गलत बोल रहे हैं, ताकि इन सब चीज़ों पर रोक लग पाए? सबसे पहले बात समझना होगा कि सदन में जब कोई सांसद हो, विधायक हो, वो बोलता है तो वो बड़ा अलग सब्जेक्ट होता है। जैसे कि अगर पब्लिक मीटिंग में कहीं नीतीश कुमार ये बात बोलते तो वो एक मतलब कानून के लिहाज से वो एक अलग मसला होता। लेकिन सदन में खड़ा होकर कोई नेता किसी दूसरे को कुछ बोले, या उसको मान लेते वो गाली ही दे दे, अरे सांसद एक खड़ा होकर किसी को बैठो तुम आतंकवादी हो, उग्रवादी हो बोल दिया, विधुड़ी बोल दिए, तो वो वहां पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन वही अगर वो कहीं बाहर बोलते, मीटिंग में बोलते, पब्लिक मीटिंग में बोल देते किसी मुसलमान को खड़ा करके कि तुम ये है वो है बैठो, तो उनके ऊपर FIR होता, बहुत धारा लगता वगैरह वगैरह। तो कानून यहां पर सदन के लिए थोड़ा अलग हो जाता है। ये बात सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये लोग सदन के अंदर जो चीज बोलते हैं ना, वो कानून के लिहाज से थोड़ा अलग हट जाता है। अब आते हैं दूसरे बात पर कि अब नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं, तो नीतीश कुमार के बारे में सबसे ज्यादा टिप्पणी हुआ है भागीरथी देवी, जो बार बार कह रही है कि गांजा पीते हैं वो। हमको लगता है कि अगर नीतीश कुमार वाकई में नहीं पीते हैं गांजा, तो वो तो सदन के अंदर नहीं बोल रही हो, तो बाहर आकर बोल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही है। तो एक बार कहें कि हम मानहानि का मुकदमा करेंगे तुम्हारे ऊपर, हम मानहानि का मुकदमा करेंगे, तुम जांच कराओ हमरा जहां जांच करवाना है। अरे आप मतलब भागीरथी देवी विश्वास कर लें कि राज्य सरकार का कोई अस्पताल ना हो, वहां पर इनका प्रशासन ना हो, वहां पर जांच ना हो, केंद्र सरकार के दिन कहीं जांच हो जाए, पता चल जाए कि वो गांजा पीते हैं कि नहीं पीते हैं, और मानहानि का मुकदमा कर दें।
भागीरथी देवी पर। इसका यही उपाय है कि तभी आम जनता मानेगा ना कि ना वो नहीं पीते हैं। अब वो चुप रहे हैं, वो बता रही है कि चेंबर से मुख्यमंत्री निकले, विजय चौधरी हो या थे, हमको गांजा महक गया, हम देख लिए कि वो गांजा पीकर निकले, हम कहे कहा सर क्या हो रहा है, तो विजय चौधरी कुछ नहीं, बैठो 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 चुप बैठो। तो वो एक एक बात नरेट कर रही है ना कहानी की, हम आंख से देखे हैं ये चीज। और भागीरथी देवी आज नहीं कह रही है कि वो कैच कर रही है मीडिया को आज के डेट में। आज से कई महीना पहले भागीरथी देवी कही थी कि वो चिल्लम चांदी का रखे हैं। राजद के विधायक भी तो राजद के विधायक बोल चुके हैं। एक बात तब याद होगा, इतना गांजा का बात हो रहा था, आपको बोल देते हैं। नीतीश कुमार को मंच पर खड़े थे, वहां पर एक महिला गाना गाती है कि एक गजड़ी गांजा पी के चिलम दिया लहकाई, कुछ इस तरह का गाना था। नीतीश कुमार के उस वीडियो पर मिलियन मिलियन व्यूज गया, केवल लोग इतना मीम बनाए उस पर। तो नीतीश कुमार का कैरेक्टर जो है ना आम जनता में गंजड़ी का बन चुका है। और हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, विधायक इस राज्य के जो इर्द गिर्द उनके रहते हैं, जो लोग उन तक पहुंचते हैं, उन लोगों ने बनाया है ऐसा। और अगर वाकई में नीतीश कुमार नहीं पीते हैं गांजा, तो हमको लगता है मानहानि का मुकदमा करना चाहिए, कहना चाहिए कि चलिए हम अपना खून दे रहे हैं, जैसे जांच होता है वो प्रोसेस से आप जांच करवाइए, हम पकड़ लिए जाएंगे अगर पीते होंगे, और नहीं पीते होंगे तो क्या नाम है कि तो तुम्हारे ऊपर में एफआईआर करेंगे। अब तीसरा बात जो सवाल था कि क्या करना चाहिए, हमारा नीतीश कुमार का कोई उपाय नहीं है। जैसे इस बार तो माफी मांग लिए, आमतौर पर होता क्या है कि कुछ गलत बोल देते हैं और उनको अगर उस पर विरोध हो जाता है ना, तो उस बात को आकर और 4 बार वो बोलते हैं, उसको खींचते हैं। विधानसभा में वो बोले और विधान परिषद में जब तक गया तब तक इसका विरोध हो चुका था, उनको पता चल चुका था लोग इसका विरोध कर रहा है। विधान परिषद में गया तो जानबूझकर और उसको लंबा खींचकर बताए, चाहे कि तुम लोग कर लो, हमरा क्या कर लोगे। अगला दिन जब इस सोकर उठकर आए तो इनको लगा वाकई में कि हम बेहद गंदा बोल चुके हैं, इतना गंदा नहीं बोलना चाहिए। तब वो आकर कहे कि हम खुद से ही निंदा करते हैं भाई, अपना माफी मांग रहे हैं हम, और माफी मांग के चल गए। तो कोई उपाय नहीं है, 2 चीज का उपाय नहीं होता, एक हो कि दिमाग पागल हो जाए और दूसरा मन बढ़ जाए। कहा जाता मन बढ़ने का कोई उपाय नहीं होता, दोनों में से कोई चीज हुआ है, या तो उनका मन बढ़ चुका है इतना दिन सीएम के कुर्सी पर बैठे बैठे, या तो उनका दिमाग सही में मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मणिपुर का हादसा सभी को याद होगा। जितने भी लोग जो, जैसे हम रोहिणी आचार्य का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, नीतीश कुमार के साथ जब गठबंधन नहीं हुई थी तो उनके बारे में ट्वीट लगातार वो करती थी, और ऐसे ऐसे ट्वीट की जो आप लोग सभी लोग देखते थे, खबरें होती थी उसके ऊपर, बिल्कुल उसमें हेट्रेट और नेगेटिविटी वो रहता था कि ये इन्होंने ये गलत किया, एकदम प्रखर तौर पे बोलती थी। और आज वो लिख रही हैं, चाहे उनके जैसे तमाम ऐसे लोग लिख रहे हैं कि मणिपुर के वक्त ये लोग कहाँ थे जो आज नीतीश जी का विरोध कर रहे हैं। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना बड़ा दोगलापन नेता लोग और नेता की जो सभा है ना, वो किसी की नहीं होती है। वो लोग आज जिस चीज के पक्ष में, कल उस चीज के पक्ष में, वो जनता के हित में कभी नहीं होता है। तो ये लोग अगर औरत के बारे में सदन में खड़े होकर मुख्यमंत्री ही ऐसा बोल रहा है, तो उसको ये लोग कंपेयर कर रहे हैं मणिपुर के हादसे से जो वहां के लोकल लोगों ने किया। और ऐसा नहीं कि किसी ने उसके ऊपर बोला नहीं, हम लोग ने तो बोला, तो हमें तो बाकायदा हक है कि हम नीतीश कुमार के स्टेटमेंट के ऊपर भी बोलें। तो सबसे पहले तो ये रोकथाम कैसे होगा पता है, जब वो लोग दरअसल ये समझेंगे कि उनका काम क्या है। उनका काम हेडलाइंस बनाना नहीं है, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो अपने आप हेडलाइंस बनेगा। ये जो नेगेटिव पब्लिसिटी के चक्कर में ये लोग इस तरीके की बातें करते हैं, उससे वो लोग शय ही दे रहे हैं। कितने ऐसे तमाम नेताओं का ऐसा सब छपा है, चाहे कितने सारे केसेस हुए हों जहां पे ये छपा है कि इन्होंने ऐसा बोला कि लड़का है तो करेगा ही, लड़का सबसे तो हो ही जाता है, और औरत का तो काम ही है ये सारी चीजें जब ये लोग जब तक बोलते रहेंगे तो आम आदमी से आप उम्मीद क्या रखते हैं? क्योंकि आप बात ये है कि अगर क्लास का मॉनिटर ही बदमाशी करेगा तो बच्चे तो कुछ भी करे उनके ऊपर इल्जामात नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो हेड है वही पीछे हट जा रहा है, जो जिसके ऊपर बागडोर है वही कुछ गलत कर रहा है, तो सामने वाला नहीं करेगा। उसके अलावा आंगनबाड़ी का जब अभी पूरा इंसिडेंट हो रहा था तो औरतों के ऊपर वाटर कैनन चला जा रहा था। अब एक जाहिर सी बात है कि महिलाओं के शरीर के ऊपर, कपड़े के ऊपर अगर आप पानी फेंकेंगे तो बहुत कुछ छलक जाता है जो कि अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन ये सब सोच विचार करके ये लोग क्या इतने बड़े पद पे हैं, इनका इतना बड़ा तजुर्बा है, उनको ये सब चीजें नहीं पता है? तो ऐसा नहीं कि सरकार में जो लोग अभी गठबंधन में पहले जो विरोध करते थे कि महिला विरोधी है ये सरकार, वो लोग आज उनका साथ दे रहे हैं। तो जो मेन मुद्दा यही कैसे खत्म होगा, तो इन सारे नेताओं को जो गलत है सो गलत है बोलना पड़ेगा। और मोदी गलत कर रहे हैं तो कुछ तो उनके पार्टी की स्मृति ईरानी को उठना पड़ेगा कि नहीं ये गलत है। हालांकि ये बहुत ही असंभव जैसा भी है, लेकिन शुरुआत तब होगी जब आप बोलेंगे और तब आपके लिए तालियां बजेंगी। क्योंकि ऐसा नहीं, आप बीजेपी का अगर एग्जांपल ले लें तो बहुत सारे ऐसे टॉप नॉच नेता हैं जो पद पे हैं, जो एक दूसरे से या फिर मोदी के बहुत सारे बातों से वाकिया नहीं रखते हैं तो खुल के आते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी उसका एग्जाम्पल है। बहुत सारे ऐसे नेता
हैं। तो ये चीज यहाँ पे राज्य के सरकार में भी होना चाहिए। जहां तक ये सवाल है कि ये चीज को रोका कैसे जा सकता है, तो रोका तो तभी जा सकता है जब नीतीश कुमार को रोका जा सकता है, क्योंकि इस पड़ाव पे वो हैं कि पता नहीं जितना दिन सदन चलेगा उतने दिन वो और क्या क्या बोल दें। मीडिया में हम लोग को, पूरे बिहार वाले सबको मतलब ये लग रहा है कि अब वो जब भी सामने खड़ा होंगे, पत्रकार के सामने जब भी खड़ा होंगे, तो कुछ ना कुछ ऐसा वो बोल देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा भड़काऊ बात बोल देंगे, महिलाओं को लेकर बोल देंगे कि जिसको लेकर हेडलाइन बन जाएगा। अभी तो कल खबर पढ़े कि एक हॉलीवुड की हीरोइन नीतीश कुमार को चैलेंज कर रही हैं, उनको भला बुरा कह रही हैं। तो आप मान लेते हैं कि लैंडलॉक बोल करके बिहार के मजदूर को पूरे भारत में भेज करके आप अभी तक देश में ही नाम कमा रहे थे, लेकिन अब महिलाओं पर बोल के आप पूरे दुनिया में फेमस हो गए हैं। तो नीतीश कुमार को अब चाहिए कि अब क्या वो चांद तक अपना नाम ले जाएंगे? अब उनको छोड़ देना चाहिए अपना गद्दी, या तो छोड़ देना चाहिए या तो फिर एक कहते हैं रिटायरमेंट ले लेना चाहिए कि भाई चलो तुम लोग संभालो बिहार, हम बहुत दिन संभालिए और हम लोग शुक्रगुजार होंगे कि नीतीश कुमार हम लोग को 20 साल तक संभाले, अब हम लोग को बख्श दें। हम लोग को अब नहीं चाहिए कि ऐसा मुख्यमंत्री बैठे जो कि महिलाओं का कुछ समझे नहीं। जैसे हम लोग पहले बाहर जाते थे तो सब लोग बोलता था कि मैंने बिहारी है, भैया जी हैं, काम करने आए हैं, ठेला चलाएंगे, टेम्पू चलाएंगे, रिक्शा चलाएंगे, मजदूरी करेंगे। और अब नया बात भी बताएंगे कि भाई ज्ञान की धरती से आप आए हैं, ज्ञान सेक्स एजुकेशन का ज्ञान बांटिए, आपके तो मुख्यमंत्री ऐसे हैं। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस तरीके की बात हो, और हम एक संवेदनशील राजनीति की भी गुंजाइश रखते हैं कि तेजस्वी यादव हो सकता है कि दबाव में ऐसा बोल रहे हो कि मेरे चाचा हैं जो सब कुछ हैं, भला है बुरा है, मेरा चाचा मेरा देवता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। तेजस्वी जी को भी समझना चाहिए कि मतलब उनके चाचा ही सब ज्ञानी नहीं हो सकते हैं, ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं पूरे देश में। अगर विरोध हो रहा है तो नीतीश कुमार तो अकेले सही नहीं हो सकते। नीतीश कुमार तो खुदे से माफी मांग रहे हैं भाई, तो खुदे कह रहे हैं मैं गलत हूँ, फिर तेजस्वी जी कैसे कह दे रहे हैं? उनका मतलब सोच के मतलब दाद देना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि नहीं तो पढ़ाई ले जाता है। अरे पढ़ाया जाता है तो पढ़ाइए, जाके आप भी टीचर भर्ती करवा लीजिए, अपने आप को पढ़ाइए। काहे नहीं इसको सिलेबस में जोड़ते हैं? इसको बोलने का एक अलग तरीका होता है, एक अलग शैली होता है। सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है और हर बच्चों को मिलना चाहिए, लेकिन नंगाई नहीं चलेगा। मतलब आप सेक्स एजुकेशन की जगह पे पॉर्न दिखाइए। फिर अगर आपका ये तथ्य है तो नीतीश कुमार को यही करना चाहिए कि चलो भाई पॉर्न दिखाओ सारे सरकारी स्कूल में। तो ये गलत बात है, इस सब चीज से बचना चाहिए। बाकी नीतीश कुमार जी को है कि उनको पद छोड़ देना चाहिए। देखिए, बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं, बच्चों को भी कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती है और अब लगता है कि बूढ़ों को भी जिम्मेदारी नहीं सौंपनी चाहिए, और यही वजह है कि अब नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।